Being in IT never ever faced any such discrimination in Germany, instead got tons of respect for having knowledge in Sanskrit and ancient texts. However, have seen guest workers from Turkey who are handled with disdain due to their attitude. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपके साथ जर्मनी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। वेरी गुड। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि किसी के साथ भी ना हो, और आपके साथ नहीं हुई, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने कहा कि जी मुझे तो टन्स ऑफ रिस्पेक्ट मिली जर्मन्स की वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास स्किल सेट है, मैं एंशियंट टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ, वट। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ये कमेंट मैंने इस कमेंट पे कमेंट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट इसलिए किया है कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो प्रॉब्लमैटिक है। पहले पार्ट तो ठीक है कि आपने अपनी तारीफ़ें कर ली कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये वो, मेरे पास ये स्किल सेट है, जर्मन मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन। आगे जो लिखा है, हाउ एवर हैव सीन गेस्ट वर्कर्स फ्रॉम टर्की हु आर हैंडल्ड विद डिस्डेन ड्यू टू देयर एटीट्यूड। हाँ, लेकिन मैंने गेस्ट वर्कर्स देखे हैं टर्की से जिनको डिस्डेन के साथ ट्रीट किया जाता है जर्मनी में, क्योंकि उनके एटीट्यूड की वजह से। क्या एटीट्यूड देख लिया भाई आपने जर्मनी के अंदर उनका? पहली बात तो ये कि जिसको आप गेस्ट वर्कर्स कह रहे हैं, गेस्ट वर्कर्स वो अभी गेस्ट वर्कर्स नहीं है, वो 1950s और 60s में एज गेस्ट वर्कर्स आए थे। अभी उनकी तीसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पे पैदा हो रही है। और अगर आप इंटीग्रेशन के हवाले से भी देखें तो हम जो देसी लोग हैं, मेरे जैसे या आपके जैसे, उनसे ज़्यादा टर्किश लोग जो हैं वो इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो तो नेटिव जर्मन बोलते हैं। वो तो यहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं, वो यहाँ पे स्कूलों में गए हैं, किंडरगार्टन में गए हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में गए हैं, नेटिव लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लैंग्वेज इंटीग्रेशन का एक बहुत ही मेन पार्ट होती है। और आपको पता है कि जो हम लोग देसी लोग हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर, मैं स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे ज़्यादातर आईटी की जॉबें कर रहे हैं। और आईटी में सबको पता है कि जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती मोस्टली। तो जर्मनी अगर अभी ये रूल लगा दे कि आईटी की जॉब्स के लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो हम लोग ही सबसे ज़्यादा उसमें सफ़र करेंगे। और उसमें आधे से ज़्यादा देसी तो प्रॉब्ली फिर जॉब्स ही अपनी लूज़ कर दें, क्योंकि वो तो जर्मन बोलते ही नहीं है, और सीखने में भी हार्डली ही होते हैं कोई जिनका इंटरेस्ट होता है। तो पहली बात तो ये कि वो तो हमसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड है जर्मनी की सोसाइटी में। दूसरा, आपने कहा कि यार उनका एटीट्यूड ऐसा होता है इसलिए उनको, मैंने देखा है कि उनके डिस्डेन के साथ ट्रीट करते हैं। यार देखो, मुझे पता है कि जितने भी इमिग्रेंट्स बाहर रहते हैं, ये स्पेशली इन डेवलप मुल्कों में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वरेवर, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं इमिग्रेंट्स के। कुछ इमिग्रेंट्स की के अंदर ही जो कम्युनिटी होती है, एक ख़ास इमिग्रेंट कम्युनिटी होती है एक मुल्क से या एक एरिया से, उनमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ाई को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ाई को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि हम इंटीग्रेट करें उस फॉरेन कल्चर में, कुछ होते हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि हम इंटीग्रेट करें। तो आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट सब के ऊपर दे दी, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते। और अगर आप वैसे भी देखें, वो तो इतने अरसे से यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे उनकी जनरेशन्स, तो आपने उनको गेस्ट लिखा है, वो तो अपने आप को कहते ही। जर्मनी में तो ये डिबेट हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जिसके पास जर्मन पासपोर्ट है वो जर्मन है। यहाँ पे तो बात ही हो रही है, तो वो तो हैं ही जर्मन्स। अगर आप टेक्निकली भी उनको देखें तो वो तो गेस्ट भी नहीं है। हाँ, उनके बाप दादा होते थे उस वक्त गेस्ट, वो एज अ गेस्ट आए थे। लेकिन जो बच्चा ही यहाँ पे पैदा हुआ है, जिसका बाप या दादा आए थे इतने अर्से से पहले, तो वो तो गेस्ट वर्कर ना हुआ ना। दूसरा ये कि आपने अगर कोई यहाँ पे दो तीन ऐसे टर्क्स देख लिए हैं जिनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आया, तो आपको यहाँ पे उसके कॉन्ट्ररी और ऐसे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टर्किश लोग भी हैं। अभी रिसेंटली अगर आप एग्जांपल ले लें, जो कोविड का सारा चल रहा था, आपको पता है कि जर्मनी के अंदर कोविड की जो वैक्सीन है वो डेवलप किसने की है? वो एक टर्किश इमिग्रेंट है। वो एक मियाँ और बीवी हैं, उगुर साहन उसका नाम है, और वो 4 साल की उम्र में टर्की से जर्मनी इमिग्रेट किए थे अपनी फैमिली के साथ। तो उन्होंने यहाँ पे पीएचडी की, कैंसर रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं वो। और जर्मनी की जो कंपनी है बियॉन्टेक, उसके वो फाउंडर हैं, दोनों मियाँ बीवी। और जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया कि जर्मनी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस तरह की आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। आपको हर कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स मिल जाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिल जाएंगे। दूसरा, आपने कहा है कि मेरे साथ तो कभी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। बहुत ही अच्छी बात है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया, एक क्वेश्चन कभी भी आज तक चेंज नहीं हुआ जब से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, और वो ये कि हर ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार क्या जर्मनी में रेसिज्म होता है, क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती, क्या यहाँ पे साउथ एशिया से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है। इन जनरल आप अपने एक्सपीरियंस बताएं। उसके ऊपर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसके ऊपर मैंने लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, उसके ऊपर मैंने देसी लोगों से इंटरव्यू किए हैं, उसके ऊपर मैंने जर्मन लोगों से इंटरव्यू किए हैं, इतने ओपिनियंस उसके ऊपर शेयर किए हैं।
और ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसका नाम है रिपब्लिक, एक चैनल है शायद वो न्यूज़पेपर भी है, उसकी रिपोर्ट गुजरी कि उसके अंदर हमारे ही देसी भाई हैं, उनके साथ जो है वो जर्मनी की एक सुपर मार्केट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। How can you touch her? Raus jetzt! Gibt's doch wohl nicht! Abmarsch. Raus! Aber ganz schnell. Oh, don't touch her. Don't touch her. Don't touch Oh, what? Oh, what? her. Don't touch her. Go Don't out! touch her. You go in. तो भाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये किसी के साथ भी ना हो, किसी भी फॉरेन कम्युनिटी के साथ ऐसा मत हो। अगर 1% भी लोगों के साथ होता है तो वो भी ना हो, 0% होना चाहिए, इसका रेट होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ। लेकिन इस कमेंट के अंदर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी गई है एक कम्युनिटी के बारे में कि जी उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है इसलिए उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट होती है। ये जो एक ओवरऑल एटीट्यूड है ना, ये कि जो ये सोच रहा है कि किसी और के साथ ये क्यों होता है, ये एटीट्यूड डेवलप मुल्कों में रहने वाला एटीट्यूड नहीं है। यहाँ पे रहने का, यहाँ पे कामयाब होने का, मैंने पहली वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी। यहाँ पे कामयाब होने का, रहने का तरीका ये है इन डेवलप्ड मुल्कों के अंदर कि यहाँ पे आपने दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना होता है, ये जानते हुए भी कि यार उनके साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका और हमारा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके रहना होता है। ये उसका मतलब नहीं होता कि आप उनका वर्ल्ड व्यू या उनका व्यू मान लें, बल्कि आप इस तरह से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें कि हाँ यार ठीक है, आपका आपका, हमारा हमारा, लेकिन फिर भी हम एक कॉमन ग्राउंड पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। ये तरीका होता है इस तरह के डेवलप्ड मुल्कों में रहने का। और अगर जिसको ये लगता है कि यार मुझे एक ख़ास कम्युनिटी जो है उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, तो यार फिर उस तरह के लोगों को ऐसे डेवलप्ड मुल्कों में नहीं रहना चाहिए, फिर उनको एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे उन्हीं की तरह का व्यू जो है वो सारे मेजॉरिटी के लोग रखते हो, और वो उन्हीं के साथ रहें और वो उधर ही खुश रहें कि यार हमारा व्यू सबसे अच्छा और हम ज़बरदस्त हैं। तो ये जो मुल्क हैं यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड इन जनरल चल ही नहीं सकता। जो मेरा अभी तक यहाँ पे 9.5-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी इस तरह से सोचता है कि यार अपने आप को सुपीरियर दिखाता है और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं, हालांकि जो टर्किश कम्युनिटी है वो तो बेसिकली सबसे बड़ी जर्मनी के अंदर माइनॉरिटी है, तकरीबन कोई कहता है कि 6 मिलियन यहाँ पे टर्किश हैं, कोई कहता है 7 मिलियन टर्किश हैं। जर्मनी की 82-83 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो वो तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जर्मनी के साथ उनका एक पूरी हिस्ट्री है, उनका रिलेशनशिप है। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली जर्मनी के अंदर जो एयरपोर्ट्स के ऊपर क्राइसिस हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, तो जर्मन गवर्नमेंट ने इतना उनके साथ उनका ट्रस्ट है कि उन्होंने जर्मनी से 3 महीने के लिए सिर्फ गेस्ट वर्कर्स बुलाए, क्योंकि जर्मनी में कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके लिए उनको लोग ही नहीं मिल रहे, एयरपोर्ट स्टाफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह पे काम करने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि यार 3 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से टर्की से बंदे लेके आओ, 3 महीने वो यहाँ पे काम करेंगे, ताकि लोग एयरपोर्टों के ऊपर जो है वो फ्लाइटें स्टक हुई हुई, उनके सामान उठाने वाला नहीं है। तो ये तो उनका लेवल जा रहा है कि जर्मन गवर्नमेंट को जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आपने ये कमेंट लिख दिया कि यार मुझे लगता है कि यार वो उनका एटीट्यूड ऐसा है। मैंने आज से कुछ साल 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, इमिग्रेंट्स वर्सेस इमिग्रेंट्स इन जर्मनी। उसके अंदर मैंने यही बात बताई थी कि जर्मनी के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं या तो वो बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं आपस में, या तो बहुत पक्के दुश्मन बन जाते हैं। और ये कॉमेंट एग्जैक्टली उसकी एग्जाम्पल है कि इसमें जो कमेंट कर रहे हैं वो खुद एक फॉरेनर है, और वो एक दूसरी फॉरेनर कम्युनिटी के बारे में जो है वो ये कह रहा है कि भाई इनके एटीट्यूड की वजह से इन लोगों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है जर्मनी के अंदर। और हालांकि ये तो वो इनको फॉरेनर्स कह रहे हैं टर्किश को, वो तो फॉरेनर्स भी नहीं है, वो तो यहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं। और आप ये इमेजिन करो कि जैसे ये इस तरह से हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो उर्दू हिंदी में कंटेंट बनाते हैं देसी कम्युनिटी के लिए, उन पे आके ये उनके ख़िलाफ़ ओपनली ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे रहा है पूरी कम्युनिटी के बारे में। वो लोग, अगर जो टर्किश लोग हैं जो यहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं, वो अपनी कम्युनिटी में जाके, जिनको नेटिव टर्किश भी आती है, नेटिव जर्मन भी आती है, जो कि जर्मन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यहाँ की अखबारें पढ़ते हैं, यहाँ की वीडियोस देखते हैं, यहाँ की टीवी चैनल्स देखते हैं, वहाँ पे जाके ये इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़, ये जो इनके बारे में लिख रहा है, वो वहाँ पे जाके एक सीन और प्रोपेगेंडा क्रिएट करना शुरू कर दें, कैंपेनिंग शुरू कर दें इनके ख़िलाफ़ कि जी ये तो हमारी आईटी की जॉब्स ले लेते हैं, ये तो सिर्फ इंग्लिश में जॉब करते हैं, तो जर्मन भी नहीं सीखते।
तो आप इमेजिन करो कि वो कितना डैमेज कर सकते हैं, और वो हम लोगों को उसका सारा नुकसान होगा सिर्फ एक इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स की वजह से। तो पूरा मॉरल ऑफ स्टोरी ये है इस कमेंट के ऊपर कमेंट करने का कि यार लोगों को सिर्फ एक का दुक्का एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर पूरी पूरी कम्युनिटी को जो है वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स मत दो। लोग अच्छे या बुरे हर कम्युनिटी में होते हैं, इनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे अच्छे नहीं हैं लेकिन इनमें अच्छे भी हैं। ये नहीं आप कह सकते पूरा कि एक सबको एक ही ब्रश से आप पेंट करो। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे सोसाइटी की एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, और इन डेवलप मुल्कों में रहने की एक ही रियलिटी है कि आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा और वो आपको एक्सेप्ट करके अपने व्यू को लेके आगे वायलेंस के बगैर चलना होगा, और जो भी आपके एम्स हैं एम्बिशंस हैं उनको पूरा करना होगा, तब ही आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। आई होप कि जो मेरी कम्युनिटी है यूट्यूब की, ये जो मेरी ऑडियंस है, मैं उन तक अपना एग्जैक्ट मैसेज जो है वो पहुँचा सका हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।